हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग गिटर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सारे बेसिक्स मैट्रिक्स के क्लियर कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A का सम 1। इन मैट्रिक्स ए ये दे रखी है स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले हमने पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। सो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया 3 इंटू 4 आंसर। सेकेंड पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी ये कॉन्स्टेंट्स हैं इस कॉलम के अंदर ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 रोज हैं 4 कॉलम है, 3 इंटू 4 12। सो हमारे एलिमेंट्स कितने आ गए 12। राइट द एलिमेंट्स, ओके A13। अब पोजीशन पूछी एलिमेंट्स की उसने। A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। A13 की वैल्यू कितनी है 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 35। नेक्स्ट उसने पूछा है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। नेक्स्ट उसने पूछा है A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। नेक्स्ट उसने पूछा है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। इन तीनों के हमारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें इन्होंने 2 इंटू 2 का दिया हुआ है। A इज इक्वल टू कॉलम Bij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय j। राइट द वैल्यू ऑफ A12। उन्होंने हमसे सीधा A12 की वैल्यू पूछी है। अब I मीन्स रो, J मतलब J मीन्स कॉलम, तो मतलब I फर्स्ट रो J सेकंड कॉलम की दी है A12। I की जगह 1, J की जगह 2, 1/2 आंसर। थर्ड स्टेटमेंट में हमें A दिया हुआ है और B की मैट्रिक्स दी हुई है और बोला है फाइंड A22 प्लस B21। प्रीवियस वीडियो में मैंने एडिशन करना भी सिखा दिया कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं। सो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 4, B21 B का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन इफ A is a 3 into 3 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/3 mod -3i plus j mod find A23। अब उसने A23 निकालने को बोला हमें। A23 1/3 mod -3i, i की जगह आएगा 2 प्लस j की जगह आएगा 3 इज इक्वल टू 1/3 मोड -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 1/3 -6 प्लस 3 -3। अब मोड के अंदर कोई माइनस का साइन होता है तो वो कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/3 इंटू 3 3 कैंसिल 1 आंसर। If a matrix has 8 elements, what are the possible order it can have? अब उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितनी मिल सकते हैं हमें। तो सिंपल है, अगर हमने इस तरीके से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितने रोज हैं 1 रो है 8 कॉलम्स हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है 1 रो
इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके से लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में, तो कितने कॉलम्स हो गई, कितनी रोज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज इंटू 1 कॉलम। एक ये बन सकती है, एक बन सकती है 2 इंटू 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 रो 2 रो इंटू 1 2 3 4 4 कॉलम। एक बन सकती है 4 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 रोज 2 कॉलम 1 2। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं 4। ये हो गया हमारा आंसर। 8 क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने पूछा जो वैल्यू है जो अल्फ़ा की, वो जब हम देते हैं कोई वैल्यू तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है 1 0 0 1। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, पहला तो ये सीख लीजिए कोस 0 1 और साइन 0 0 होता है। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा is 0, then cos 0 minus sin 0 sin 0 cos 0 cos 0 0 sin 0 cos 0 1 sin 0 0 sin 0 0 cos 0 1। ये हमारे बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें दी है 3 इंटू 3, मतलब जो हमने मैट्रिक्स निकालनी है वो उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो 3 इंटू 3 होना चाहिए। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। सबसे पहले हम निकालेंगे ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, 2 आई की जगह 1 प्लस 3 जे की जगह 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 2 प्लस 3 5 a 1 2 2 आई की जगह 1 प्लस 3 जे की जगह 2 2 1 इज़ 2 प्लस 3 इंटू 2 6 6 प्लस 2 7 8 a 1 3 2 इंटू 1 प्लस जे 3 इंटू जे की जगह 3 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 9 प्लस 2 10 11। नेक्स्ट a 2 1 2 आई की जगह 2 प्लस 3 जे रो कॉलम जे की जगह 1 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 5 6 7 4 प्लस 3 7 a 2 2 2 आई की जगह 2 प्लस 3 जे की जगह 2 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 6 प्लस 4 10 a 2 3 2 आई की जगह 2 प्लस 3 जे की जगह 3 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9 9 प्लस 4 13। इसी से a 3 1 2 आई की जगह 3 प्लस 3 जे की जगह 1 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3 6 प्लस 3 9 a 3 2 2 आई की जगह 3 प्लस 3 जे की जगह 2 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 6 प्लस 6 12 a 3 3
2 आई की जगह 3 प्लस 3 जे की जगह 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 6 15। सो हमने इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना आ गया 5 A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 11, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 13, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9, थर्ड रो सेकंड कॉलम 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम 15। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3 into 4 order whose elements are given by Aij is equal to I plus j। Aij A11 1 plus 1 2, A12 1 plus 2 3, A13 1 plus 3 4। अब उसने 3 into 4 बोला है तो A14 मतलब 3 rows 4 column 1 plus 4 5, A21 2 plus 1 3, A22 2 plus 2 4, A23 2 plus 3 5, A24 2 plus 4 6, A31 3 plus 1 4, A32 3 plus 2 is equal to 5, A33 3 plus 3 is equal to 6, A34 3 plus 4 7। सो इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 7। ये हो गया मेरा आंसर। आगे से सेकंड पार्ट उसने बोला आई माइनस जे, इसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव, माइनस करना बस। A11 1 minus 1 0, A12 1 minus 2 minus 1, A13 1 minus 3 minus 2, A14 1 minus 4 minus 3, A21 2 minus 1 1, A22 2 minus 2 0, A23 2 minus 3 minus 1, A24 2 minus 4 minus 2, A31 3 minus 1 2, A32 3 minus 2 is equal to 1, A33 3 minus 3 is equal to 0, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम 3 minus 4 minus 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, सेकंड रो फोर्थ कॉलम -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फोर्थ कॉलम -1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3 whose elements are given by
aij I प्लस 2j मीन्स सेकेंड रो और 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. ओके, A11 1 प्लस 2 j की जगह 1 1 प्लस 2 3 1 2 1 प्लस 2 इंटू 2 j की जगह 2 1 प्लस 2 इंटू 2 4 1 प्लस 4 5 A1 3 1 प्लस 2 j की जगह 3 1 प्लस 2 इंटू 3 6 6 प्लस 1 7 A2 1 I की जगह 2 प्लस 2 j की जगह 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 A2 2 2 प्लस 2 j की जगह 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 5 6 A2 3 2 प्लस 2 j की जगह 3 2 प्लस 2 इंटू 3 6 6 प्लस 2 7 8. इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम 8 2 रोज 3 कॉलम 1 2 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है 2 into 2 aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. CBSE के 2018 क्वेश्चन आया हुआ है. सो A11 I की जगह 1 प्लस j की जगह 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 का स्क्वायर किया 4 डिवाइड बाय 2 2 2 4 सो कट के 2 आ गया. A1 2 1 I की जगह 1 j की जगह 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 2 3 3 9 डिवाइड बाय 2 A21 I प्लस I की जगह 2 j की जगह 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 9 बाय 2 A22 I की जगह 2 j की जगह 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 4 का स्क्वायर किया 16 2 8. इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 9 बाय 2 9 बाय 2 8. आंसर. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें भी 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही थी, इसकी भी 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है हमने. सो A11 I by j 1 by 1 1 A12 1 by 2 1 by 2 A13 I by j 1 by 3 2 रोज बोलिए ना 2 1 2 by 1 2 A2 2 2 by 2 2 कट 1. इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बनेगा 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 by 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1. यू गेट माय आंसर. 2 रोज 2 कॉलम. नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है हमें और फाइंड एक्स एंड वाई करना है. CBSE की 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन. x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमें, देन 2x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिखो. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. x की वैल्यू 3 दी है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू 2. आंसर.
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है y। ये 2009 में आया हुआ है, PSCB के पेपर का आया हुआ ये। माइनस एक्स की वैल्यू दी है -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 आ गया। देन y प्लस 2x इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन मान ली, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। y प्लस 2, x की जगह 2 इज इक्वल टू 7, y प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ये फाइंड करना है x एंड y। ये 2010 में आया PSCB के, नहीं ये CBSE के क्वेश्चन में आया, CBSE के पेपर में आया हुआ है 2010 में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 4। तो इधर से वैल्यू आ गई 4/2, y की वैल्यू आ गई 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x प्लस y की जगह 2 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5। हमारा आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना x एंड y। x प्लस y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, step y is equal to 6/3। 2, put the value of y in equation 1। x plus y की जगह 2 is equal to 3, x is equal to 3 minus 2 is equal to 1। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी दिया हुआ है और फाइंड करना है हमने A, B, C and D। So a minus b is equal to -1, first equation। 2a minus b 0, second equation। 2a plus c is equal to 5, third equation। 3c plus d 13, फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो दोनों 2a हमने अप्लाई किया यहाँ, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड पहले से बताती हूँ आपको क्या होता है। जब भी हमने ऐसी इक्वेशन आ जाए और हमने फाइंड करना हो a और b, तो हमें एक की तो वैल्यू चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, ये जो a वेरिएबल है इसके साथ जो कांस्टेंट दिया होता है, हमने इसका कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ का जो कांस्टेंट है हम सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 1, मतलब इस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो हम सपोज कर सकते हैं 1 लगा हुआ है क्योंकि 1 इंटू ए 1 a एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और इस इक्वेशन को किया 1 के साथ। जब हम इसको साथ फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2। ठीक है, अब 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सेम इक्वेशन आ जाएगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब साइन सेम है
अब इसमें साइन यहाँ प्लस है तो नीचे हम माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ तो चलो कोई भी साइन हो तो यहाँ माइनस है, पॉजिटिव का साइन है तो नीचे माइनस हो जाएगा। सो प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, माइनस 2b प्लस b माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। सो a माइनस b, b की जगह क्या आ गया 2 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2 a इज इक्वल टू आ गया 1। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब पुट द वैल्यू ऑफ a, ये जो a की वैल्यू आई है ये हम इस पुट कर देंगे थर्ड वैल्यू में, थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। 2 a हमारा आया था 1, a की जगह 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। अब इसमें पुट कर देंगे 3, c की वैल्यू आई मेरे पास 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, a आया हमारे पास 1, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू आई है 3, d की वैल्यू आई है 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड करना एक्स वाई जेड। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ये फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इन इक्वेशन 1। एक्स प्लस जेड की जगह आ गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब वाई प्लस जेड, इसको सेकेंड इक्वेशन, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, z इज इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड। सो x प्लस z की जगह 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। सो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 4, z की वैल्यू आई 3। ये हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। ये हो गया हमारा आंसर। सो इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 3a के हमारे अभी हाफ पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज 3a के 2 पार्ट्स बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने 18 क्वेश्चंस करवाए आपको, नेक्स्ट पार्ट में बाकी 18 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।